नहीं, ड्रामे वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं कहानी के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर है जो मैं आज देख पाऊंगा। इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जो काम बंद हो चुका था दोबारा खुल चुका है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। देखिए जी, फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती, लेकिन मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का मतलब है अमन। हो कुछ भी होवे हो साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करावे मैं तलक वारी बिस्मिल्लाह करा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, इस टाइम मैं लाहौर के एक मुकामी सिनेमा में मौजूद हूं, जहां पे एक फ़िल्म की ओपनिंग हुई है। फ़िल्म का नाम है ड्रामे वाले। ड्रामे वाले की कास्ट में आप देख सकते हैं जी, इंडिया के भी फनकार मौजूद हैं, पाकिस्तान की फनकार बरादरी, आसिफ इकबाल उर्फ फीना, कैसर पिया, सरदार कमाल साहब, रूबी अनम और बहुत सी फनकार बरादरी मौजूद है। यहाँ पे फनकार बरादरी पूरी कास्ट मौजूद है और कास्ट के अलावा भी पूरी फनकार बरादरी मौजूद है। आइए उनसे गपशप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये फिल्म में काम करके कैसा लगा, और जिन्होंने फिल्म में काम नहीं किया उनसे पूछते हैं कि उनको फिल्म देख के कैसा लगा। अच्छा लगा, नाम बड़ा खूबसूरत है और यकीनन अगर ड्रामे वाले नाम है तो किसी वजह से रखा है। भी ड्रामे वाले ही सारे। हाँ, नहीं, ड्रामे वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं कहानी के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर है जो मैं आज देख पाऊंगा, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इंडस्ट्री तरक्की करेगी। मैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं रूबी अनम से क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक़ है और वो हमारे पाकिस्तान की स्टार हैं, तो हम सबको चाहिए कि वो आएँ और आकर इस सर्द मौसम में गरम गरम थिएटर के अंदर बैठ के फिल्म देखें, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान का कल्चर तरक्की करे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है पाक भारत कशीदगी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, आए दिन कोई ना कोई इशू बना होता है। फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट जो हैं वो आपस में एक हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती, लेकिन मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का मतलब है अमन, पाकिस्तान का मतलब है दोस्ती, पाकिस्तान का मतलब है मोहब्बत। तो जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए और फिल्म दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी शायरी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, इस खुशी के मौके पे आपका कोई शेर ना सुने तो मज़ा नहीं दुबाला हो। मेरा कुछ शेर ऐसा खुशी के मौके पे मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको सुना देता हूँ कि हासिदों के लिए है मेरा शेर कि हासिद है बदगुमान है तकलीफ़ में है वो, हासिद है बदगुमान है तकलीफ़ में है वो, या रब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। स्पेशली हम लोग जब फिल्म देख रहे थे, हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो बज़ाहिर चेहरे हंसाते हैं स्टेज के ऊपर, उनके पीछे भी कुछ परेशानियां होती हैं और वो उनको छुपा के लोगों को जो है वो हंसी भी खेल रहे होते हैं। तो बज़ाहिर हम लोगों को ये चाहिए कि यार हम लोगों को भी लोगों के चेहरों पे जो है वो गमी के तासुरात जो हैं वो देख लेने चाहिए कि जो हंसा रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है। तो इस फिल्म के अंदर स्पेशली ये चीज़ ही क्रिएट की गई है कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गम, कोई ना कोई बात छुपी होती है। तो आप ने भरपूर जो है वो मज़ा लिया फिल्म में, सबने माशाल्लाह अपना हक अदा किया और स्पेशली कैसर पिया साहब, आसिफ इकबाल साहब, सरदार कमाल साहब और रूबी अनम जी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोलैबोरेशन की हमारे चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब दोनों की आपस में। और इससे भी बड़ी पहले फिल्में आई हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ हटके है, कुछ मज़ेदार है, क्योंकि इसमें एक मैसेज है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएशन की गई है और हम लोग चाहेंगे कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए। और मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर फिल्म देखें। अच्छा, हमने तो फिल्म देख ली है, अब थोड़ा सा आप भी बता दें कि फिल्म के अंदर ऐसा क्या ट्विस्ट है कि जिसको सुन के लोग इस फिल्म को देखने के लिए हैं। बेसिकली इसमें ये है कि जब एक कहते हैं ना कि इकट्ठे यकजा होना, इत्तेफाक रखना, वो लोग बज़ाहिर अब नहीं रखते बाहर के मुल्कों में। तो इसमें एक मैसेज दिया गया कि इत्तेफाक आपस में बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक करने से आपके अंदर जो है ना वो लोग कोई भी जो है ना वो कोई तोहमत नहीं लगा सकते। तो इसमें एक इत्तेफाक दिखाया कि सब यकजा होकर खड़े हो जाते हैं और उस मसले का हल निकल आता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि एक्टर जो हंसाने वाला होता है उसके पीछे भी कोई दुख होते हैं, आप भी माशाल्लाह हंसाते हैं, कॉमेडियन भी है, सिंगर भी हैं, आपके पीछे कौन सा दुख है हमें ये बताएं। सर दुख नहीं, बज़ाहिर दुख तो एक इंसान का यही होता है कि माँ बाप जब सर से चले जाए, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सलामत रखे, हमारे सबके माँ बाप को सलामत रखे अल्लाह पाक, क्योंकि इनका जो साया होता है वो हमारे लिए बड़ा ही एक पुख्ता जो है वो तख्त होता है, जो और जिससे हम लोग टस से मस नहीं हो सकते। जब ये हिल जाए तो हम फिर जो है वो अलहदगी में इख्तियार हो जाती है। अच्छा, खुशी का मौका है और
ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे कुछ सुने ना, तो कुछ ना कुछ सुनाया ना। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा, ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है। उनके हवाले से मुबारकबाद देना चाहती हूँ रूबी अनम साहिबा को और अजहर भट्ट साहब को, जिन्होंने कोशिश की। और देखिए पाकिस्तान में फिल्में बनेंगी तो बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। जो काम बंद हो चुका था दोबारा खुल चुका है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगी? ये ड्रामे वाले, इस फिल्म को हमने देखा भी है, देख भी लिया है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी मूवी है। आप बताएं कि आपको कैसी लगी और इसके अंदर कुछ खास वजह, क्या खास बात क्या लगी? बहुत अच्छी मूवी है, और क्योंकि ये ड्रामे वालों ने बनाई है और इसमें काम भी ड्रामे वालों ने ही किया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस फिल्म में कितना मज़ा होगा। मैंने खुद भी बज़ाहिर देखी है, बहुत इंटरटेनमेंट है इसके अंदर, आप ज़रूर आएँ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल, मैं पब्लिक को कहना चाहूँगी आएँ, फिल्म देखें और इंजॉय करें, और इस तरह की फिर फिल्में बनती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक